नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ये वीडियो है बच्चों के लिए। बच्चों का हेल्थ का हमें किस प्रकार से ध्यान रखनी चाहिए, हम माताओं को, हम महिलाओं को अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें करते रहनी चाहिए। आप लोगों का ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, दीदी मेरी बेटी या मेरा बेटा बहुत अधिक जिद्दी है तो हम लोग कैसे उसके साथ रहें, क्या करें। तो इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि महिलाओं के हेल्थ के लिए मैं एक वीडियो डाली हूं, जिसमें कि बहुत सारी बहनें मेरी सुधर गई हैं, कह रही हैं दीदी ये गलती मैं सही में करते जा रही थी और कर रही थी। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो गलती मत कीजिएगा। जिस प्रकार से बताई हूँ वो सभी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज आपको भी बताना चाहूंगी, जो भी मेरी बहनें हैं तो ये सभी कार्य है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे बच्चों के हेल्थ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कि हमें प्रतिदिन अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, जिद्दी बच्चों के साथ डील कैसे करें। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि देखिए बच्चों के हेल्थ से संबंधित पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों का हमें ध्यान कैसे रखनी चाहिए। तो देखिए पहले तो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबके लिए बता रही हूँ। छोटे बच्चों को ही मतलब ज्यादा केयर की जरूरत है, क्योंकि बड़े बच्चे तो कुछ ना कुछ काम तो अपने हाथों से कर ही लेते हैं और बड़े हो जाते हैं तो वो माँ और पिताजी का मतलब पापा का कार्य उनको पसंद नहीं आता, वो अपने तरीके से ही करने लगते हैं। लेकिन जो है 10 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनका तो केयर हमें करनी पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं, और बहुत सारे बच्चे मतलब 10 इयर्स में ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, अपना केयर भी कर लेते हैं, बहुत सारे कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए कभी देखा देखी ना करे कि उनका बच्चा तो देखो ये चीज कर लिया और तुम ये नहीं कर पाते हो, उनका बच्चा तो ऐसे कर लिया तुमसे नहीं होता है। तो हमें तो कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का बुद्धि का जो विकास है ना, सबका एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा घर अरेंज कर लेता है, घर संभाल लेता है और ये बच्चा नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं है। सभी बच्चे जो है ना अपने में यूनिक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो आपको कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए, पहला नियम हमारा ये हो गया। रह गई केयर की बात और उनके हेल्थ की बात, तो देखिए जितना भगवान ने जिस लायक आपको बनाया है, सबका बच्चा हो वो धनवान हो या वो गरीब हो, सबका बच्चा माँ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक प्यारा होता है। और हर पेरेंट्स जो है ना बच्चों का बहुत अधिक केयर करते हैं, वो मिडिल क्लास की फैमिली हो या वो गरीब हो या वो धनवान हो, सभी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही केयर करते हैं और उतना ही उनके हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा जो है जैसे ड्राई फ्रूट्स खाएगा, काजू किशमिश मेवा मिश्री खाएगा तभी जो है हेल्दी बनेगा, फ्रूट्स खाएगा, जूस लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बच्चों को ना भोजन भर पेट समय पर दीजिए। भोजन भी बहुत बड़ा चीज है, सस्ता और टिकाऊ होनी चाहिए, भोजन समय से दीजिए। ऐसा नहीं कि चलो लापरवाही में कभी कुछ दे दिए कभी कुछ दे दिए, तो जी नहीं। समय के साथ जितना आपको अपना खुद का केयर करनी है कि 9 बजे तक 9 o'clock तक 9:30 तक मैं बोली हूँ ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, उतना ही केयर बच्चों का भी कीजिए। अगर वो स्कूल वगैरह जाते हैं या नहीं जाते हैं तब तो उनको पहले ही दे दीजिए, क्योंकि बच्चों को ना बड़ों की तुलना भूख अधिक लगती है, वो कूदते दौड़ते रहते हैं इधर उधर, तो उनका जो खाना है ना भोजन जो है पच जाता है। तो उन्हें कुछ ना कुछ देते रहिए। और अपनी सुविधा के लिए आपको एक चीज समझाऊंगी, फास्ट फूड अधिक मत दीजिए। कभी कभार दे सकते हैं, बच्चों का भी डिमांड रहता है कि जैसे हमें मैगी खानी है, पास्ता खानी है, तो केक लेनी है, बिस्किट खानी, तो ठीक है वो बीच में देंगे, लेकिन जो हमारा भोजन है ना वो एकदम सही टाइम पर और सही क्वांटिटी में हमें देनी है। दाल चावल रोटी सब्जी ही समय पे दीजिए ना, कोई जूस और कोई फल की जरूरत नहीं है तो जरूर दीजिए,
नहीं है तो केवल टिकाऊ और सस्ता भोजन भी हम बच्चों को खिलाकर अच्छे से उनके हेल्थ का केयर कर सकते हैं, लेकिन समय पर देनी है। बच्चा ये खाएगा तभी स्वस्थ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल भर पेट भोजन ही कराइए, खाना ही खिलाइए, वही बच्चों के लिए बहुत है, उनके ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अगली चीज क्या है कि देखिए, जब बच्चे खेल कर आते हैं ना, उस समय जरूर उनको भोजन दीजिए। ऐसे वो खाए या ना खाए, जब बाहर खेलने जाते हैं तो उन्हें बहुत तेज भूख लगती है, तो वो भी आपको समय पे कुछ भी स्नैक्स वगैरह, लेकिन बाहरी चीजें बहुत मत दीजिए, जैसे फास्ट फूड वगैरह, कुरकुरे, चिप्स, ये वो मत दीजिए। मीठा भी बहुत कम खिलाइए। ऐसे तो बच्चे आजकल सब्जी जल्दी खाते नहीं है और मीठा ही उन्हें बहुत अधिक पसंद है, तो मीठा देनी है, लेकिन उनके हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए हमें देनी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि जब भी बच्चे अगर खेलने जाते हैं, छोटे हैं, तो उनके मतलब कपड़े का, ड्रेस का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। जितना में है, जो भी है, उधड़ गया है सिलाई, टूट गया है बेल्ट, ऐसे वैसे कपड़े पहनाकर कभी ना रखें, घर में भी ना रखें और बाहर तो भेजनी ही नहीं है। जो भी है, जितना है, स्वच्छ और सुंदर और साफ सुथरा सिला वगैरह होना चाहिए। कभी भी ऐसे तो आजकल किसी के बच्चों के पास कुछ कमी नहीं है कपड़े का, ड्रेस का, लेकिन फिर भी हर माताएं ध्यान रखेंगी कि कभी बच्चों को जैसे सिलाई वगैरह खुला फटा पुराना ड्रेस ना पहना, ये भी उनके लिए बिल्कुल शुभ और सही नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब खेलने जाते हैं तो शूज जरूर पहना कर भेजें, क्योंकि मान लीजिए कहीं गिर गए, फुल अगर मतलब हो सके तो फुल स्लीव का आप टी शर्ट या जीन्स वगैरह, ये तो बताने वाली बातें नहीं है, पहना के भेजेंगे तो क्या होता है ना, मस्किटोज भी नहीं काटेंगे और जो है बच्चे कहीं गिरते हैं तो घुटना वगैरह छिलने का डर नहीं रहता, तो थोड़ा हमें ध्यान रखनी चाहिए। और शूज पक्का पहनाकर आपको भेजनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को ठोकर नहीं लगेगा, कहीं चोट नहीं लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज क्या है कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो साथ में लेकर जरूर खेलने के लिए उनको जाइए या भेजिए, क्योंकि खेलने से भी बच्चों का बहुत अधिक विकास होता है। तो हर माँ ध्यान रखेगी, या तो आप शाम को समय निकालकर उनको लेकर जाइए, या आप लोग खुद भी बच्चों को अगर भेजती हैं तो लेकिन भेजिएगा जरूर। बिना खेले मत रखिए। घर में कितना भी मस्ती करते हैं, कितने भी मतलब चंचल रहते हैं, फिर भी हमें उनको शाम को जरूर खेलने के लिए ले जानी चाहिए, छोटे बच्चों का। उससे भी बच्चों के साथ रह के भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोगों ने कहा है कि दीदी हमारा बच्चा जो है बहुत अधिक जिद्दी है, हमारी बेटी बात नहीं सुनती, कई ऐसी मेरी बहनें बोलती हैं। तो देखिए, जिद्दी बच्चों के साथ क्या करनी है, जो समझदार बच्चे हैं उनके लिए तो सभी पेरेंट्स कहा जाता है कि कौन सा शिक्षा देते हैं, क्या करते हैं, कैसे परवरिश करते हैं कि बच्चे इतने अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही पेरेंट्स अगर उसी में देखिए कोई बच्चा और या कोई बेटा या बेटी जिद्दी हो जाता है ना, तो वही माँ बाप को सुनना पड़ जाता है कि कैसा परवरिश दिए हैं, कैसे बच्चे हैं। माँ बाप का इसमें कोई दोष नहीं है, वो भगवानी ही चीज है। कोई बच्चे बिल्कुल शांत होते हैं और वही बच्चे, उसी में से कोई कोई बच्चे जो है जिद्दी हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, नकचढ़े हो जाते हैं। तो आपका कोई दोष नहीं। आप ये मत सोचिए कि हमने ही गलत कुछ सिखाया है, संस्कार सही नहीं दिया है तो हमारा बच्चा ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक संस्कारी परिवार है और उसमें के बच्चे बहुत ही बदमाश है, और एक एक बिना संस्कारी परिवार है, कोई संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है, तमीज ही नहीं है बात करने का। लेकिन उन्हीं के घर के बच्चों से आप बात कीजिएगा ना, बच्चों को देखिएगा तो आपका दिल प्रसन्न हो जाता है कि क्या सुंदर बच्चे की वाणी है, कितना बिहेव अच्छा है। तो वही बात है, किसी का दोष नहीं है, वो भगवान जिसको जैसा बना कर भेजते हैं वैसा ही वो परफॉर्म करेगा। आपको अपने ऊपर दोष लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि बच्चों के साथ अच्छे से ही बिहेव करें। तो मान लीजिए कि अगर जिद्दी है तो मीठा व्यवहार कीजिए, किसी भी बच्चों के साथ आपको मीठा व्यवहार करनी है, गुस्सा नहीं करनी है। जिद्दी वाले बच्चों के साथ गुस्सा करेंगे ना तो और भी अधिक आपके बच्चे गुस्सैल होते जाएंगे और बात भी नहीं सुनेंगे। तो जिद्दी वालों के साथ जितना ही प्यार से आप पेश आकर कोई बात उनको मनवा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो गुस्सा दिखाकर, डंडा दिखाकर, डरा कर आप नहीं कर सकते हैं। तो प्यार से एक बार मेरी बातों को आप लोग आजमा कर देखिएगा। जो चीज हम प्यार से कर सकते हैं वो चीज जो है ना, हम बच्चों को डरा कर धमका कर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है पढ़ता नहीं है, ये नहीं होता। देखिए, केयर हमें करनी है। अगर बड़े बच्चे हैं तो पहले तो हमें मुंह नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ।
केयर करनी है, लेकिन उतना भी ज़्यादा पाबंदी में आप रखिएगा ना तो वो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। थोड़ा सा उन्हें स्पेस दीजिए, थोड़ा सा समय पे भी छोड़िए। समय के साथ भी बहुत सारे बच्चों में बदलाव हो जाते हैं और वो सुधर जाते हैं। और जिनके भाग्य में सुधरने का लिखा ही नहीं है वो कभी नहीं सुधरते, वो वैसे ही रह जाते हैं। तो खुद का इज्जत अपने हाथ में रखकर चुप रहनी है, हमें कुछ नहीं बोलनी है, ठीक है। जिसको जैसा निकलना है उसको आप संभाल नहीं सकते। जो एक से बढ़ के एक बदमाश बच्चे हैं उनको आप कभी नहीं सुधार सकते, माँ बाप को जो खुद ही दुश्मन समझते हैं। तो यही बात है। तो खुद का जीवन चुपचाप से खुशमय और सुखमय हमें निकालनी है, उनके पीछे नहीं पड़नी है। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए, बर्दाश्त तो नहीं होता है कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, कोशिश तो आदमी को करनी चाहिए। फिर भी मान लीजिए कि अगर आपके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है तो आपको उसके हाल पर छोड़ देनी चाहिए। जब छोड़ देंगे ना तो इस प्रकार से भी बच्चे सुधर जाते हैं। जब कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं तो कुछ दिनों के बाद वो खुद सुधर जाएंगे। और अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि बच्चों के हेल्थ के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दें। जो चीजों से उनको एलर्जी है, जो चीज उनके लिए मतलब हानिकारक है, उन चीजों से बचाएं। क्योंकि जानते हैं ना कि अगर घर परिवार में वाइफ का हमेशा तबीयत खराब रहे, बच्चे का तबीयत खराब रहे, तो एक तो धन भी हमारा बर्बाद होता है, रुपया इधर आता है, इधर बिना मतलब का खर्च हो जाता है। तो हमें केयर करनी चाहिए बच्चों का ना। अगर समय से आप केयर करेंगे, समय पे नहलाएंगे, समय पे खिलाएंगे तो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे तो नाजुक होते हैं, बहुत जल्द बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। फिर भी हम अगर केयर करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं बचा लेते हैं। और घर में मैक्सिमम कोशिश करें कि उनको घरेलू नुस्खे जो है ना वही आजमाएं। हर बात में डॉक्टर के पास लेकर ना जाए। बहुत सारे मेडिसिन वगैरह डॉक्टर जो है लिख देते हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, और बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि घर के घरेलू उपचार ही आप लोग करके उनको ठीक करें, कुछ भी होता है तो। और बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाएगा तब तो डॉक्टर के पास जाना ही है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा हर माताएं ध्यान दें। ये हो गया। और बीमारी दुख ऐसा चीज है ना कि अगर जिनकी वाइफ अगर मान लीजिए बीमारी से ग्रसित है, बच्चे ग्रसित है, तो धन का संचय भी नहीं होता और रुपया जो है बर्बादी के तरफ जाता है। तो उससे अच्छा कि शरीर में अच्छा खाएं, अच्छा पहने, कि कम से कम डॉक्टर के पास पैसा तो ना जाए, रुपया हमारा बर्बाद तो ना हो, खुद पे हो या दान में हो या पूजा पाठ में हो। लेकिन डॉक्टर को देना जैसे रुपया एकदम बर्बाद लगता है मेडिसिन के पीछे, तो शरीर भी बर्बाद होता है। और दूसरी चीज क्या है कि वो रुपया इस रास्ते आता है, उस रास्ते पानी के भाव निकल जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देनी चाहिए कि बच्चों के हेल्थ के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। और दूध वगैरह अगर मान लीजिए आपको उस ढंग का मिलता है तरीके का, तो हॉर्लिक्स वगैरह या ब्रॉनविटा या जो भी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ पाउडर जरूर रखें बच्चों को। शाम को या दोनों समय भी दे सकते हैं, एक समय भी दूध वगैरह जरूर दें। आप वेजिटेरियन है तो भी, नॉन वेजिटेरियन है तो भी बिना दूध का बच्चों का ना रखें। थोड़ा बहुत भी जितना आपका बजट है उस हिसाब से जरूर उनको प्रतिदिन दूध दें। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हर माताएं बच्चों का, देखिए माँ बाप का भी नजर लगता है। तो मंगलवार और रविवार के दिन छोटे बच्चे हैं या 10 इयर्स के आसपास हैं, अगर जैसे भी बीमार वगैरह पड़ते हैं या ऐसे भी आप लोग देख लीजिए, कभी भी उनका नजर आप लोग जरूर उतारते रहिए। छोटे बच्चों का तो हर एक दिन भर में एक बार उतार ही देनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। माँ बाप का भी नजर लग जाता है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले का ही लगता है। काला वाला सरसों हो गया या पीला वाला जो भी है आपके पास, सूखी मिर्च, अजवाइन, हींग भी कई लोग लेते हैं। 3-4 चीजों को लेकर तवा पे, जो रोटी है, रोटी वाला तवा, उसी पे आप लोग नजर जला दीजिए। या चूल्हा है गांव का अगर है तब तो दिक्कत ही नहीं है, उसी में डाल दीजिए, उससे भी बच्चे स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों का भी केयर करनी है और 10 इयर्स के नीचे के बच्चों का भी केयर करनी है। हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। मैं एक वीडियो डाली थी तो बहुत लोगों का कहना था कि दीदी सेल्फ डिपेंड बनने दीजिए, आप क्यों करती हैं। तो देखिए अभी छोटे हैं, जीवन भर तो इन्हें खुद से ही सब कार्य करना है। तो थोड़ा बहुत मन नहीं मानता है, खाते भी हैं तो कुछ खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए लगता है खुद से ही खिला दो तो इनका पेट भर जाएगा। तो बहुत सारा त्याग करना पड़ता है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब हम बच्चों का हेल्थ जो है सही रखते हैं। नहीं तो आजकल तो बीमारी जैसे लग रहा है कि आदमी को दौड़ दौड़ के, बच्चे हों बूढ़े हों सभी को
पकड़ ले रही है और क्या हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और शाम को भी बच्चों के साथ आप लोग जरूर, जैसे पढ़ने के लिए जब पढ़ने बैठते हैं तो समय है तब, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको समय नहीं है, गोद में एक और छोटा बच्चा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ जरूर बैठिए या अपने सामने ही बैठा कर उनको रखिए कि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े जरूर। अभी तो छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की एग्जाम के बाद, तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आपको बच्चों के हेल्थ का केयर करनी है और भोजन जो ही आपके पास है, एक बार और बता दे रही हूँ, समय पर उनको जरूर दीजिए। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।